जमीनी विवाद को लेकर थाने में तहरीर देकर फरियादी ने लगाई न्याय की गुहार। जनपद कुशीनगर में एक बार फिर एक जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पडरौना थाना अंतर्गत वाल्मीकि नगर निवासिनी प्रभावती देवी पत्नी लालता प्रसाद चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत बैनामा दस्तावेज कूटरचित है, क्योंकि इसमें फुलिया देवी पत्नी लंगर को विक्रेता दिखाया गया है, जबकि फुलिया देवी की मृत्यु 23 जुलाई 2004 को हो चुकी थी। प्रभावती देवी का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि देवंती देवी से बैनामा पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 170 दिनांक 16 जनवरी 2023 को प्राप्त किया था और उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। ऐसे में प्रभावती देवी का आरोप है कि विपक्षी गण द्वारा उनके खेत में जोतने बोने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, जबकि हल्का लेखपाल और तहसील राजस्व से रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल करने के बाद बैनामा करवाया था। वही विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत बैनामा दस्तावेज में फुलिया पत्नी लंगर द्वारा विक्रय दिखाया गया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में फुलिया देवी का नाम दर्ज नहीं है। ऐसे में फरियादी प्रभावती देवी ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करते हुए विपक्षीगण को खेत जोतने बोने में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और उचित न्याय दिया जाए। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और प्रभावती देवी को न्याय मिलता है या नहीं। अभी आज आप लोग सिधवा पुलिस चौकी पे गए थे, क्या मामला है और किस तरह का विवाद है जमीन को लेके? विवाद इसमें विरोधी इनके है। हम ये जमीन खेत जो है देवंती देवी के नाम है, गुलेला के रहने वाले ले आए। तो 16 जनवरी 2023 में बैनामा हम लिए थे। पूरा रकबा था 174 एकड़ का। तहसील में खारिज दाखिल के लिए 30 दिन के बाद आपत्ति एक जो है विरोधी पार्टी हरिद्वार, लक्ष्मण, हरि व अन्य 4 लोग जो है भगन के लड़के, वो भी गुलेला के है, आपत्ति दर्ज किए। ये जो जमीन बेची है वो जमीन वो लोग बैनामा लिए है देवंती देवी के माता फुलिया देवी है। तहसील रिकॉर्ड में हम भी जांच कराए, देखे, उनका भी नकल से हम लोग पता किए, वो दर्ज कराए है कि 26 जुलाई 2004 को फुलिया देवी के नाम से भगन के नाम हरिद्वार के बाप जो थे वो मर गए हैं, उनके नाम बैनामा ली। अच्छा। रिकॉर्ड में हम देखे तो फिर उसमें ब्लॉक से परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाए, जो इनके जिनसे खेत लिए है देवंती देवी पति बिहारी से कागज मंगवाए। उस कागज में जो है परिवार रजिस्टर की नकल में 23 जुलाई 2004 फुलिया देवी का मृत्यु दर्ज है। ये बैनामा दिखा रहे हैं 26 जुलाई 2004 को। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो फर्जीवाड़ा हुआ है इस जमीन में। अब ये जो है तहकीकात, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। हम तो जो तथ्य जो कागज था उस तथ्य को लेकर हम तहसील में जमा किए, उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा ब्लॉक जो है वीडियो साहब के यहाँ एक पत्र दिया गया कि क्या ये जो परिवार रजिस्टर की नकल है जो दर्ज है इसमें है, क्या वो सत्य है। तो उसका सत्यापन कर दिया तो ब्लॉक से एक पत्र जारी होकर तहसील में गया, कॉन्फिडेंशियल, जो तहसीलदार साहब द्वारा मांगा गया था। तो उसके आधार पर जो है कि खारिज दाखिल प्रभावती देवी के नाम से हो गया है जुलाई 2024 में। इसको तहसील द्वारा आदेश पारित हुआ, खतौनी में नाम दर्ज हो गया प्रभावती देवी का। उसके आधार पर हम जो है जो खेत में अपना कब्जा किए, गेहूं बोए, जोताई किए। गेहूं बोए थे लेकिन उसको जो है कि विरोधी दल जो है लक्ष्मण, जो पहले के पूर्व प्रधान थे, जबरदस्ती हरिद्वार, ये लोग जो है रात में ही बिना किसी की जानकारी में ट्रैक्टर सब कटवा उटवा ले गए। फिर बाद में हम इसकी जुताई कराए, फिर बाजरा बोए, ये लोग बिया करके मक्का छींट दिए और जबरदस्ती जुताई की। फिर उसके बाद हम जो है कि तहसील थाना जो ये समाधान दिवस पे 24 अप्रैल को गए। वहां से जो है कि आदेश हुआ थाना दिवस पे सिधवा चौकी इंचार्ज को, या मौके पर जाके मुआयना करके उसका जांच करें और देखें जिनकी जमीन वास्तविक में है उनको जो है जोतने बोने दें। फिर उसके बाद से विरोधी पार्टी जो हरिद्वार, लक्ष्मण, ये लोग जोतने बोने नहीं दिए। फिर द्वितीय थाना दिवस जो है 10 मई 2024 को 10 मई 2025 को थाना दिवस में गए तो वहाँ तहसीलदार साहिबा थी, कोतवाल साहब भी थे, बातचीत हुआ। तो तहसीलदार साहिबा ने ऐसे ही वहाँ पे कहा, चौकी इंचार्ज भी थे,
कि जिनके नाम जमीन है, बैनामा है, जो तहसील से ऑर्डर हो गया, उनका हक है, इसमें किसी तरह कोई आपत्ति विवाद नहीं है। तो तहसील द्वारा जो आदेश दिया गया है वही मान्य होगा। तो जिनके नाम जो खेत है, जो आदेश है, वही उसके असली मालिक हकदार है, जब तक कि जो है कि कोई हमारे विरुद्ध कार्रवाई न करे। उसके बाद हम इसको जोते। कल हम धान की बुआई करा रहे थे 30 जून कल के लिए। तो विरोधी पार्टी जो है कि लक्ष्मण, हरिद्वार, उनके 2 भाई, पूरा परिवार मारपीट के लिए उतारू हो गए। खेत में हम जाना लगाए थे, वो भी पंप सेट लगाए थे, ट्रैक्टर लगाए, सबको मार के भगा दिया। हम थे, हमारे बेटे विजय प्रताप थे, विजय कुमार चौधरी, इनको भी मारपीट के लिए दौड़ाए। और उसके बाद से हम लोग जो है 112 डायल किए। रविंद्र नगर 112 नंबर पुलिस है यहाँ पे, तो फिलहाल रोक किया। फिर चौकी इंचार्ज साहब आए सिधुआ के, वो भी मामले को शांत कराए। फिर तय हुआ कि आज 1 जुलाई को सिधुआ चौकी पे पहुंचे, वहां पर इन लोगों को भी दोनों को बात सुना जाएगा। जिनका कागज पत्र सही होगा उनको जमीन का मालिकाना हक जो भी होगा उनको काबिज किया जाएगा। सिधुआ पुलिस चौकी के द्वारा आज क्या आपसे कहा आज गया है? सिधुआ पुलिस चौकी द्वारा जो विरोधी पार्टी है, हरिद्वार, लक्ष्मण, ये सारे लोग वहां पहुंचे, हम भी पहुंचे थे वहां पे। बातचीत हुआ, कागज पत्र हम अपना सब दिखाए, उन लोगों से कागज की मांग की गई। इन लोगों के पास जो कोई मालिकाना हक का, कोई खारिज दाखिल का, कोई खतियान का, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, न तो दिखा पाए। सारा रिकॉर्ड देखा गया। चौकी इंचार्ज साहब ने आश्वस्त किया, जब आप कागज लेकर आइएगा तब हम जो है उसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि मालिकाना हक रेवेन्यू के हिसाब से इनका बनता है। तो तब तक जो है ये अपना काम करेंगे, इनको कोई रोक दखल नहीं होनी चाहिए। पहले भी विवाद हुआ है, इसको जिक्र करने बार बार पहले विवाद हुआ था, जो